स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। माँ, आपको भाई ये देखिए ना, ये रवि ने मुझे गिफ्ट दिया था और ये मैंने उसको। जानती हो, जब एक शादीशुदा लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो इसी दौर से गुजरती है और ये पल बहुत ही खूबसूरत होता है। और यही पल तुम्हें रवि से छुपाना पड़ रहा है ना? हाँ, आप बिल्कुल सच कह रही हो। इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मैं ही जानती हूँ कि इसे कैसे मैंने अपने मन के अंदर रखा हुआ है। मैं इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ ना उस पल का, जब ये पार्टी खत्म होगी और मैं रवि को ये खुशखबरी दे पाऊंगी। माँ, आप नहीं जानती हो कि वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। मैं जानती हूँ, जब मैं उसे ये बात बताऊंगी ना, तो वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। मैं उसकी वो खुशी देखना चाहती हूँ। बस जल्दी से वो पल आ जाए। लेकिन ये रवि है कहाँ? तैयार नहीं हुआ अभी तक? हो गया, वो तो कब का रेडी है। तैयार होकर नीचे गया है विकास भैया के साथ, उसको कुछ काम था। इनफैक्ट मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम भी नीचे चलते हैं, एक बार नीचे जाकर देख लेते कि सारी अरेंजमेंट्स ठीक से हो गई हैं या नहीं। 1 मिनट बेटा, नीचे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? इसे अपने पास रखो। नहीं प्लीज, मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत है बेटा, मैं जानती हूँ कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। निवेदिता अचानक से इस घर में फिर से आ गई है और न जाने किस मकसद से आई है। निवेदिता के अलावा इस घर में एक और फैमिली मेंबर है जिससे तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है, जो रवि की सक्सेस से बहुत जलता है। और अब तो रवि को अवार्ड मिलने के बाद उसकी जलन और बढ़ गई होगी और न जाने वो क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं है उसका। आपका मतलब है मोंटी? हाँ बेटा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है तो तुम्हें इन सब से सावधान रहना होगा। इसलिए प्लीज इसे अपने पास रख लो। शुरू हो गई, जल्दी चलते हैं। और दीदी, वो आपके कंगन कितनी अच्छे लग रहे हैं ना। ये साड़ी ये नहीं खरीदी आपने? मैंने पहले कभी नहीं देखी, बड़ी सुंदर है। मुझे पहली बार पहनी है तो पहले कैसे देख लेनी थी, तो आज तो पहनी है मैंने। अच्छा, मुझे अभी भी ना ये देवका ने गिफ्ट की है। वो बड़ी अच्छी बहू है मेरी। वो पता है, बिना मुझसे पूछे मुझे जाने क्या क्या ला के देती रहती है। मेरे मुंह से निकलने नहीं देती कुछ भी। पैसे का मुंह नहीं देखती जी, देखो जी कितना महंगा महंगा सब कुछ दे देती है मुझे। दीदी, आप भी तो अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं ना। हमारी कहाँ किस्मत जो हमें कोई गिफ्ट दे। गुरविंदर, क्या हो गया तेरे को? ऐसे क्यों कर रही है भाई? तू मेरी बहन है, ऐसे जी छोटा मत कर। तेरे को जो भी चीज चाहिए हो ना, उसे मांग लिया कर। सच्ची? हाँ, और क्या मतलब, अब तो हक बनता है भाई तेरा। तो तेरे को जो चाहिए मांग ले, है ना? बात बोलूं गुरविंदर, मैं ना श्वेता को बड़ा मिस कर रही हूँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अब ठीक है जी, उसकी मौसी बीमार हो गई, पर पार्टी में कम से कम आ जाती ना। दीदी अपनी माँ को लेके इतनी दूर गई है, वक्त तो लगेगा ना उससे आने में। हाँ, बात तो तेरी भी ठीक है, पर मैं ना पता करती हूँ कि उसने आने के बारे में क्या कहा। विकास, पुत्र था? हाँ माँ। श्वेता से बात हुई? उसे बताया पार्टी के बारे में? क्या कह रही है, आएगी? माँ, मेरी श्वेता से दोपहर में ही बात हुई थी और मैंने तो उसको ये भी बोला था कि तू हवाई जहाज पकड़ के आ जा, लेकिन माँ उसकी मासी का ऑपरेशन ना आज ही है तो वो नहीं आ पाएगी। अब माँ क्या करें, ऐसे मौके पे फोर्स भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ ये तो है, पर किसी तरह से आ जाती तो अच्छा होता ना। दिल बड़ा मिस कर रहे हैं जी उसको हम लोग। मैं क्या करूँ, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, उसके
अपने घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना, तो नहीं आ सकती वहाँ वो। खैर हम क्या कर सकते हैं, और उसके बिना ये जश्न एंजॉय करते हैं। और क्यों ना मनाए, हमारे रवि पुत्र के लिए आज इतना बड़ा दिन है, तो हमें तो मनाना ही होगा, है ना दीदी? हाँ भाई, चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। चलो चलो चलो, सब मिलते हैं। मुझे इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। पैसों का रौब दिखाकर सबसे वाहवाही लूट रही है दोनों मियाँ भी। देख कर दिल चलता है मेरा। रवि की तारीफ में कह गई एक एक बात खंजर जैसी चुभती है मेरे सीने में। ये दोनों रवि और देविका बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब ही कहीं का। भाई पहले ऐसा नहीं था, शादी से पहले कितना अच्छा था, मेरा कितना ख्याल रखता था। इन देविका ही सारी मुसीबत की जड़ है, उसी की वजह से रवि बदल गया। तो मैं इनसे सिर्फ दुश्मनी का ही रिश्ता निभाऊंगा। क्या बात है मोंटी, यहाँ अकेले मुंह मोड़ कर खड़ी हो, पार्टी से खुश नहीं है? आप पार्टी एंजॉय कर रही है ना, तो जाइए ना, एंजॉय कीजिए। वैसे भी इस पार्टी के लिए काफ़ी सारे पैसे फेंके आप। बहुत ही बदतमीज हो तुम। बड़ों से कैसे बात करते हैं, इस बात की जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, और आप खुद चलकर आइए मेरे से बात करने के लिए। मैंने कोई न्योता नहीं दिया था कि आइए मेरे से बात कीजिए आके। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा कि तुम जैसे बदतमीज और बेईमान इंसान से बात करो। मैं देख रही हूँ कि अपने भाई और भाभी की सक्सेस से तुम खुश नहीं हो। ये सब कुछ तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वक्त रहते सुधर जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गलत राह पर चलना, निवेदिता जैसे गलत इंसान का साथ देना, अपनों के रिश्तों को पहचानना भूल गए हो तुम। निवेदिता तो अपने डैड के कॉन्टैक्ट्स को यूज करके बाहर निकल आई, मगर मैं तुम्हें ऐसे अंदर करूंगी ना कि सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो वो दिन भी दूर नहीं है। आप जा सकती हैं, और आपको जो करना है आप कर सकती हैं। किसी से डरता नहीं हूँ, और मेरा दिल जो कहेगा मैं वही करूँगा। अब आप जाइए यहाँ से, समझिए? समझने की जरूरत तो तुम्हें है। वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रही, ये नहीं कह रही कि मुझसे डरो। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बेटी या दामाद को जरा सी भी चोट पहुंचाई या उनकी खुशियों में कोई दखल अंदाजी की, तो मैं अपनी बेटी की खुशियों को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती, किसी की जान भी ले सकती हूँ। Once again, many congratulations, Mr. Grewal. Thank you so much. Thank you so much. आपने वाकई ये प्रोजेक्ट काबिल तारीफ बनाया है। It's outstanding. Thank you so much. सिन्हा साहब, thank you so much. Well, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ हमारी पार्टी में आए, क्योंकि अक्सर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। बट once again, thank you so much यहाँ आने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल। That's true. बिजी तो मैं रहता हूँ, लेकिन आप जैसे होनहार उभरते हुए बिजनेसमैन का हौसला बढ़ाने में मुझे बेहद खुशी मिलती है। और फिर जिसका हमें खुशी मिले, वक्त तो निकालना पड़ता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले आप मेरे पास नौकरी मांगने आए थे, और ये मेरी बदनसीबी है, मैंने आपको नौकरी नहीं दी थी, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थे और हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक एक्सपीरियंस का होना लाजमी था। लेकिन आज आपकी कामयाबी को देख के ऐसा लगता है मानो मुझे अपनी कंपनी का रूल चेंज करना पड़े। सिर्फ तजुर्बा देख के फैसला लेना गलत है। इंसान की मेहनत, लगन और टैलेंट भी मायने रखता है। जी जरूर, हाँ, बात आपने बिल्कुल सही कही। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इतने सारे कैंडिडेट्स में मुझे याद रखा। और वैसे भी उस टाइम पे मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जब आपने मुझे मना कर दिया। और उस वक्त मेरी कंपनी ने इन्हें जॉब दी। इट्स बिकॉज आई रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट। ही इज वेरी टैलेंटेड मिस्टर सिन्हा। देखिए ना, इनकी वजह से 4 साल में मेरी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिस लूथरा, आप कैसी हैं? आप आई हर्ड अबाउट योर इलनेस। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी? Yes. Is everything fine now? Everything is much better. Thank you so much for asking. Mr. Sinha, if you don't mind, क्या मैं रवि को कुछ देर के लिए बोरो कर सकती थी? Sure, why not? He's all yours. I'll see you shortly. Thank you. रवि, I'm sorry कि तुम्हारी कॉन्वर्जेशन को मुझे इंटरप्ट करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज रवि, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो रवि। लोग रवि, मुझे तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है दैट
जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आई डीपली रिग्रेट इट। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, यू अंडरस्टैंड। और एक बात ध्यान से और सुन लीजिए, जब तक आप मेरे और देविका से दूर हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू अंडरस्टैंड, एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। साक्षी, ये निवेदिता को क्या हुआ है? रवि जीजू ने इतना कुछ सुना दिया फिर भी इतनी शांत है। स्वीट सी स्माइल दे रही है, इनफैक्ट कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तुझे तो सिर्फ अजीब सा लग रहा है ना पल्लवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। पता नहीं इस चेहरे के पीछे आखिर क्या छुपा है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं नहीं माँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। पता नहीं थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मुझे लगा फिर से चक्कर ना आ जाए, इसलिए यहाँ बैठ गई। अगर चक्कर वक्कर आ गए तो घर में खामखा सब परेशान हो जाएंगे। शुरुआती के दिनों में ऐसा होता है बेटा, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, खास करके इस नन्ही सी जान का। तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देती हूँ। क्या हुआ, हम लोग सब ठीक तो? आप दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हैं और वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, देविका और मेरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस उसकी तबीयत खराब। तबीयत ठीक नहीं देविका तुम्हारी? डॉक्टर के पास चल। नहीं नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ ऐसी कह रही है, मजाक कर रही है तुमसे। हाँ, मैं तो बस ऐसे कह रही थी। मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र कितनी है। माँ आपने तो डरा दिया था मुझे, फिर मजाक करती, वो भी ऐसा। एक्चुअली क्या बात है ना कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो थोड़ी सी थकान हो गई है। ऐसे करती हूँ, मैं इसके लिए कुछ भिजवा देती हूँ, ये खा ले। खाना पीना सब बाद में। एक्चुअली क्या है कि देविका और मेरा सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए। अब पार्टी हम दोनों की है तो फिर डांस तो करना बनता है ना। डांस ऐसे हाल में? नहीं नहीं, इस हालत में देखिए आप दोनों मुझे बताइए साफ साफ चल क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या है? मतलब कुछ नहीं रवि, एक्चुअली मैंने कुछ खाया नहीं है ना सुबह से, तो माँ कह रही थी कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी खाली पे डांस करने के लिए तो कहीं मेरी तबीयत इतना खराब हो जाए। इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बेटा आइए ना, एक काम करो, तुम मेरे हाथों से खाओ। रवि मैं खा लूंगी। खा लूंगी मतलब क्या? मैं खिलाऊंगा तो मतलब जहर बन जाएगा? हद होती है, पति इतने प्यार से खिला रहा है, खाओ ना प्लीज। रवि तुम तो वैसे भी मेरा इतना ख्याल रखते हो, फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब तो पता नहीं तुम क्या करोगे और कितना ख्याल रखोगे मेरा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस पल का। तो एनीवेज मैंने खा लिया लास्ट बाइट और चलिए अभी डांस फ्लोर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। रवि रवि अब क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। एक सेकंड, ये इशारों में क्या बात हो रही है? कहीं फिर से आप दोनों मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग तो नहीं करे? बता दो मुझे, मैं भी जाके तैयारी करता हूँ। नहीं रवि, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। मैं बस माँ से कह रही थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर इशारों में जो करो, साफ साफ बोलो, शक होता है। मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि अपना ध्यान रखना डांस करते हुए। जाओ अभी, ले जाओ। बोला आपकी बेटी और अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए। यस आई नो। जाइए। आप नहीं आएंगी? मैं आती हूँ, आप लोग जाइए। ओके ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस पार्टी में आए और इस पार्टी की शान बढ़ाई। और दूसरी बात, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा कपल डांस पेश किया जाएगा। और जो ये रोमांटिक सा प्यारा सा कपल डांस पेश करेंगे वो कोई और नहीं है, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और नायाब जोड़ी है, जो हमारे लिए, आप सभी के लिए एक प्यार की मिसाल बन चुके हैं। सो एवरीबॉडी, लेट्स हियर इट फॉर रवि एंड देविका।
एक सेकंड, मैं अभी आया। रवि, एक्चुअली आप सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि बताना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है, इस अवार्ड की असली हकदार मेरी पत्नी देविका है, मैं नहीं। देविका ने हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और अगर देविका नहीं होती तो शायद मुझे ये रिस्पेक्ट, ये सक्सेस कभी नहीं मिलती। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे देविका जैसी पत्नी मिली। ये अवार्ड मेरी तरफ से तुम्हें। ऑफ कोर्स, जस्ट टेक इट। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपना प्यार कैसे बयां करूं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पर आई एम श्योर कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम जैसा पति मिला है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले हर जन्म में बस मुझे तुम ही मिलो। हर जन्म? इनफैक्ट आप सभी को रवि जैसा हस्बैंड मिले। हाय रब्बा, कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की। ऐसा लगता है रब ने खुद बना के भेजी है। कितना अच्छा लगा दोनों का डांस देख के, है ना जी? जी। वैसे मंजू जी, अपने बच्चों को खुश देखकर कौन सी माँ खुश नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों को कभी अलग नहीं होना पड़े और इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं बस हर वक्त अम्बे माँ से यही मांगती रहती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही खुश रहें, सदा एक दूसरे के साथ रहें और इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। तो जी आप कैसी बातें कर रहे हो? तो मंजू ग्रेवाल के रहते किसी की नजर लग सकती है? और मैं कोई नजर लगाएगा ना, मैंने उसका मुंह ही काला कर देना है बिल्कुल। क्या हो गया तुझे अचानक? अब तक तो जीजू और दी का डांस देखकर इतनी खुश थी, अचानक से इतनी अपसेट क्यों हो गई? कहीं तू जेलस तो नहीं कि अपनी फेवरेट ड्रेस तूने मुझे दे दी? मैं क्यों जेलस होंगी तुझसे? और वैसे भी मैं चाहती थी कि तू ये ड्रेस पहने आज। देख तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो फिर क्या बात है? तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया है? रवि, मैं मोंटी के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ नहीं आता वो कब सुधरेगा, उसे कब रियलाइज होगा कि उसकी एक बीवी है जो उसे बहुत प्यार करती है। और रवि, मेरी भी कुछ चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी खुशियां आए। मैं भी उन खुशियों को महसूस करना चाहती हूँ। देखना, वो जिस तरीके से बिहेव करता है ना, मुझे खुद समझ नहीं आता है। बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं बहुत परेशान हूँ उसके इस बिहेवियर से। क्यों करता है वो ऐसा मेरे साथ? बोल ना पल्लवी। देख, जब भी मैं तुझसे मोंटी के बारे में बात करती हूँ तो हमेशा चुप हो जाती है। साक्षी, अब मैं क्या बोलूं इस बारे में? मतलब जिस बात के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है उसके बारे में मैं कैसे तुझे कुछ बोलूं? पर एक बात सच बोलूं, मोंटी तेरे लायक ही नहीं है यार। तुझसे बहुत ज्यादा बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है।